Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर पूरे देश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल कर रहे हैं। जूडा एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में काम बंद कर दिया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में जूडा ने काम बंद कर दिया है। रूटीन ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर पूरे देश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल कर रहे हैं। तो जूडा एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में काम बंद कर दिया है। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की है, जहां जूडा ने काम बंद कर दिया और रूटीन ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद होने की वजह से मरीजों को परेशानी है। बोलते रहिए। तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर मरीज परेशान हो रहे हैं। ओपीडी बंद हो गई है, ऑपरेशन थिएटर बंद है। बोलते रहिए। तो आपको बता दूं कि पीजी और नीट में एडमिशन को लेकर लगातार डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। तो हमारे 3 सहयोगी 3 अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ रही है, जबलपुर से विजयन जुड़ रहे हैं, तो इंदौर से शालिनी हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले नीलम, आपका रुख करेंगे, जानना चाहेंगे कि प्रदेश की राजधानी में हड़ताल का कैसा असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने आज नीट पीजी की काउंसलिंग में जो देश भर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है उस पर सांकेतिक अपना जो है समर्थन दिया और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रूटीन ओपीडी और ओटी में उन्होंने काम नहीं किया। इसके साथ ही अब 2 बजे के बाद उन लोग सामान्य जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो देने गए हैं, पर उसके साथ ही साथ काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज करवा रहे हैं। साफ तौर पर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना काल में हमने बहुत काम किया, बहुत सारी सेवाएं दी और अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर हो सकता है कि आ जाए, ऐसे में डॉक्टर्स की कमी जो है खासी खल सकती है, क्योंकि एक बैच जो है पूरा खाली है। नीट पीजी की काउंसलिंग होने से पीजी के नए डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जहाँ पर 3 बैचेस साथ में काम करते थे, पर अब केवल 2 बैचेस को काम करना पड़ रहा है, तो काम का बोझ भी काफ़ी बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं जिनकी काउंसलिंग होकर अभी तक उन्हें पीजी में आ जाना चाहिए था, उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। तो ये डॉक्टर्स का भी नुकसान है जो अपनी सीट के वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी ने आज देश भर में जब हड़ताल किए तो मध्य प्रदेश के भी जूडा डॉक्टर्स ने हड़ताल किया। उसका असर भी देखने को मिला साफ तौर पर। ओपीडी की व्यवस्थाएं जमाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई, पर क्योंकि मेडिकल कॉलेज की रीढ़ की हड्डियां होते हैं जूनियर डॉक्टर्स, तो ऐसी में थोड़ी बहुत परेशानी सही पर जो है उठानी पड़ी है मरीजों को। पर अब 2 बजे के बाद सभी ने एक बार फिर से अपना काम शुरू कर दिया और केवल काली पट्टी बांध कर ये विरोध जता रहे हैं और कहा है कि आने वाले दिनों में अगर जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है, सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पर सुनवाई नहीं करती है, तो ये हड़ताल एक बड़ा रूप भी ले सकती है, बड़ा रूप ले सकती है और जगह जगह पर इसका असर देखने को मिल रहा है। शालिनी, इस वक्त इंदौर में जहां खड़ी है वहां पर हमें जूनियर डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं। शालिनी, आपके पीछे डॉक्टर्स खड़े हैं, क्या कह रहे हैं और आगे क्या रणनीति है? राहुल, देखिए जायज़ मांग डॉक्टर इसको अपनी बता रहे हैं, क्योंकि नीट काउंसलिंग को लेकर लगातार देरी हो रही थी। पहले एग्जाम में देरी, उसके बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद काउंसलिंग को देरी, तो कोविड का एक असर खासतौर पर देखा जा सकता है। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर से उन्हीं से मैं बात करती हूँ। पीयूष जी, आपसे बात समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग कह रहे जायज़ मांग है, लेकिन एक दिन पूरी तरह से बंद, ओपीडी पूरी तरह से प्रभावित हो रही, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स की अनदेखी कहीं ना कहीं मरीजों के लिए एक परेशानी का सबब बनेगी। क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं?
मैम हम मरीजों के लिए ही तो ये कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से हमारे यहाँ पूरा एक बैच नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 40,000 प्लस रेसिडेंट डॉक्टरों की कमी है। और अगर कोविड की थर्ड लहर की भी बात की जाए तो जब हमारे पास मैन पावर ही नहीं होगा तो हम सेवाएं कैसे दे पाएंगे। तो हमारा सरकार से बस यही है कि जो ओरिजिनल डेट थी वो 10 जैन थी 2021 एग्जाम की, और अभी जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो 6 जैन को है। नियरली 1 साल ऐसा हो गया जब पूरा बैच ही मेडिकल कॉलेज में नहीं आ पाए हैं। तो जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो मरीजों को इलाज कौन करेगा। तो हम लोग भी तो मरीजों के हितों के लिए ही कर रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ ओपीडी सर्विसेज का बहिष्कार किया। बाकी रूटीन और इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और इस पे कोई ना कोई कदम उठाएगी। आगे का क्या स्ट्रैटेजी है क्या, क्योंकि अब तो हियरिंग की ऑलरेडी डेट डिसाइडेड है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट बीच में कुछ हस्तक्षेप करेगी क्या? बिल्कुल जरूर। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है और हमारे जो लोग हैं जो ये बनाते हैं ये सारे के सारे रूल्स, अगर वो हम सबके बारे में और सोचते हैं तो ये काम जल्दी कर सकते हैं, जल्दी सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजें रख सकते हैं। जिस तरीके से बाकी इम्पोर्टेंट चीजों को के केसेस फास्ट ट्रैक होते हैं, उसी तरीके से ये केस भी फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है, जब तक हमें आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है, तब तक हम उठाएंगे। आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा आगे? अभी तो हमने सिर्फ ओपीडी सर्विसेज को बंद किया है, बाकी रूटीन और इमरजेंसी जैसे कि सर ने बताया कि सभी चालू हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी बात समझे। जो ऑलरेडी जो डॉक्टर्स घर पे बैठे हुए हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही, जिससे सिग्निफिकेंट स्किल्ड मैन पावर जो वेस्ट हो रहा है। फोटा की मीटिंग भी आज एक अहम है, उसके बाद क्या रूपरेखा डिसाइड होगी, शॉर्ट में बताइए। उसकी पूरी रूपरेखा हम आपको शाम को बताएंगे, क्योंकि उसके साथ मीटिंग होगी जो हमारी, तभी हम आगे की रणनीति। बाकी जो हमारा है कि हम आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, ओपीडी सर्विस बंद है, वो हमारा कथन है। तो राहुल बता रहे हैं कि जायज मांग है और अब सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक में मांग उठ रही है और उसके साथ जल्द ही जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका जो एडमिशन है उसको प्रोसीजर को तेज करने की मांग जो है वो ठीक है। आप बने रहिए। जबलपुर का रुख करेंगे। विजयन हमारे सहयोगी। विजयन, क्या कुछ असर पड़ा है यहाँ पर जूनियर हड़ताल का? जी हाँ राहुल, जबलपुर में स्थित महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल का खासा असर देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार किया है, तमाम तरह का जो रूटीन मेडिकेशन काम करते हैं, मुख्य एक रीढ़ मानी जाते हैं मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा व्यवस्था की, आज तमाम रूटीन वर्क और साथ ही साथ ओपीडी का बहिष्कार जूनियर डॉक्टर्स ने किया है। उनका कहना है कि नीट काउंसलिंग में जिस तरह से देर हो रही है उसके विरोध में पहले भी जूनियर डॉक्टर्स ने जबलपुर में ब्लैक रिबन बांधकर, काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था, काम किया था, लेकिन किसी तरह से जब काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाई, लिहाजा वो मजबूर हुए हैं कि आज इस हड़ताल में शामिल हों। मुख्य तौर पर समस्या इस वजह से भी है क्योंकि जो MD-MS कोर्सेज होते हैं आमतौर पर जून में इनमें दाखिला होता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से पहले ही दाखिले लेट हुए और उसके बाद साथ ही साथ काउंसलिंग ना हो पाने की वजह से फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कहना है जूनियर डॉक्टर्स का कि तकरीबन 1500 जूनियर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं मेडिकल कॉलेजेस में देते हैं और फर्स्ट ईयर का बैच लेट होने की वजह से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पर पूरा बोझ आया हुआ है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी अपनी थीसिस के काम में जुटे हुए हैं, लिहाजा जो सेकेंड ईयर के तकरीबन 500 जूनियर डॉक्टर्स हैं उन पर एक दबाव की स्थिति है। और अपने भविष्य का हवाला देते हुए वो ये कहते हैं कि इस मामले पर नीट काउंसलिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। हालांकि आरक्षण से जुड़े हुए मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग के मद्देनज़र ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द ये जवाब देना चाहिए ताकि नीट काउंसलिंग जल्द से जल्द हो सके, एडमिशन्स हो सके और उसी वजह से जो तमाम न सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स का भविष्य सुरक्षित हो बल्कि वो रूटीन तमाम जो काम है हॉस्पिटल्स के वो भी कर पाएँ। लेकिन फिलहाल आज इस हड़ताल में जबलपुर के भी जूनियर डॉक्टर शामिल हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में OPD का बहिष्कार जूनियर डॉक्टर्स ने किया। चलिए, तो असर खासा देखने को मिल रहा है और साथ ही ये भी देखना होगा कि आखिरकार ये जो तमाम हॉस्पिटल से किस तरीके से वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था बना पाते हैं और मरीजों को सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।